कि भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र विवस्वानु सूर्य और विवस्वानु सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी हुई है। 10 बेटा इनके घर में हुए, जिससे सूर्यवंश का विस्तार हुआ। सरियाती नाम के राजा हुए हैं, जिनकी बेटी हुई सुकन्या। तो सुकन्या ने धोखे से च्यवन बाबा की आंखें फोड़ दी थी, तो च्यवन बाबा के साथ ही सुकन्या की शादी हुई। मनु महाराज के एक पुत्र हुए हैं नभग, नभग के बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम वैष्णव श्री अम्बरीश जी महाराज, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। अम्बरीश जी, इन्हीं भक्त अम्बरीश के वंश में आगे चल के राजा युवनासु हुए हैं, जिन्होंने मंत्रोक्त जल पान कर लिया था, जिनके उधर से मानधाता का जन्म हुआ। इन्हीं मानधाता के वंश में आगे चल के राजा सत्यव्रत, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक और बाहुक के सगर। राजा सगर की 2 रानियां, एक रानी से 1 बेटा, एक रानी से 60,000 बेटा। जब कपिल भगवान का अपमान किया 60,000 पुत्रों ने, कपिल भगवान की आंखों से अग्नि निकली, 60,000 पुत्र राख की ढेर हो गए। अब जो एक रानी का एक बेटा था, उसका नाम था असमंजस। असमंजस ने तपस्या करी, अंशुमान ने तपस्या करी, दिलीप ने तपस्या करी, और जब भगीरथ ने तपस्या करी तो गंगा मैया प्रकट हो गई है। बोल गंगा मैया की जय हो। पूरे भारतवर्ष को पावन करती हुई गंगा मैया, जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी हुई थी, जैसी उस राख से स्पर्श हुआ, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्मभि। 60,000 पुत्र भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। इन्हीं भगीरथ के वंश में आगे चल के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के बेटा रघु, जहां से चला रघुवंश, रघु के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ, और दशरथ जी के यहां पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी का प्रादुर्भाव हो गया है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सरजू मैया की। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथिरजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या चूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित प्रोजम्भ त्रस्ताविर्बद्ध सेतु कलदब दहना कौशलेन्द्रोवता। गुरुवर थे त्यक्त राज्य, माता पिता की आज्ञा को सिरोधार करते हुए श्री राम जी महाराज ने अयोध्या का साम्राज्य तिनके की तरह त्याग दिया है। इसलिए कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म,
श्री राम जी महाराज मूर्तिमान धर्म के चलते फिरते विग्रह हैं। किसी ने आपसे प्रश्न कर दिया कि एक शब्द में धर्म की व्याख्या करो, धर्म किसे कहते हैं एक शब्द में बताओ। तो एक शब्द में धर्म की व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है, क्या कहेंगे, लेकिन कहना चाहिए रामो विग्रहवान धर्म। श्री राम जी महाराज ने जो भी किया है वही धर्म है। भाई से भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, अरे यहां तक शत्रु कैसा होना चाहिए, ये राम जी से सीखिए। श्री राम जी महाराज ने माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए अयोध्या का साम्राज्य जो सुरेपसिद्ध राजलक्ष्मी है उसको छोड़ दिया। प्रिया जानकी और छोटे भाई लखन को साथ लेकर के भगवान दंडकारण्य में आए हुए हैं। जो माता जानकी नंगे पैर कभी चलती नहीं है, वो आज जंगल में कांटों पर चले जा रहे हैं। चित्रकूट में भगवान आए हैं। भैया भरत चित्रकूट में पधारे और भगवान श्री राम ने बहुत प्रेम दिया। लेकिन भगवान जब पंचवटी पर पहुंचे, पंचवटी पर जब भगवान श्री राम आए तो सूर्पनखा आई रूप बदल करके और भगवान से कहती है तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। महाराज मैं इतनी सुंदरी हूं, मैंने पूरा संसार भ्रमण करके देख लिया, मेरे समान आज तक मुझको कोई वर नहीं मिला, लेकिन हां आज आपको देखा है तो महाराज मन को बड़ी शांति प्राप्त हुई। सूर्पनखा नाटक करने लगी। श्री राम जी महाराज ने क्या किया, छोटे भाई लखन के माध्यम से नकटी बनाकर भेज दिया रावण के पास। जब खरदूषण आया बहन का बदला लेने के लिए, तो राम जी महाराज ने खरदूषण का उद्धार किया। रावण आया सोने का मृग लेकर के और विशाल वृक्ष के नीचे छुप गया। सोने के मृग को जब माता जानकी ने देखा तो कहती हैं प्यारे प्रभु ये सोने का मृग मुझे बड़ा भा रहा है, इसको लेकर के आइए। अरे लोग विदेश जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं विदेश से। जब मैं 2019 में जब यूरोप की यात्रा पर गया तो पेरिस में गया, वहां पर तो सब लोगों ने कहा वो पेरिस में एफेल टावर बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ लेकर के आना। तो एफेल टावर के जो गुच्छे होते हैं जिसमें चाबी लगाई जाती है, चाबी के गुच्छे, वो एफेल टावर महाराज लेकर के गए। 10 यूरो का एक एफेल टावर का गुच्छा। अब इंडिया में आए हैं तो अब गुच्छे की क्या कीमत है यहां पर। अब लेकिन आया कहां से है, यूरोप से, पेरिस से, फ्रांस से। तो जितनी दूर की चीज होती है उसकी उतनी कीमत ज्यादा होती है। माता जानकी कहती है प्यारे प्रभु 14 वर्ष का वनवास जब पूरा होगा अयोध्या में जाएंगे
सब लोग पूछेंगी सखियां क्या लेकर के आई हो, मैं कहूंगी सोने का मृग लेकर के आई हूं। देखो कितना सुंदर है। श्री राम जी महाराज ने किशोरी जी की बात को सुना, धनुष बाण उठाए और दौड़ पड़े मृग के पीछे। किसी ने पूछा क्या राम जी महाराज को पता नहीं था कि ये सोने का मृग है, ये नकली है? तो पता तो था कि ये नकली सोने का मृग है, तो फिर भागे क्यों? जब उन्हें पता है कि सोने का मृग नकली है तो राम जी गए क्यों? राम जी इसलिए पीछे गए कि जानकी जी ने पहली बार राम जी महाराज से कुछ मांगा है। पहली बार जीवन में माता किशोरी ने कहा है प्यारे प्रभु सोने का मृग लेकर के आई। भगवान भागे सोने के मृग के पीछे। रावण छुपा था वृक्ष के पीछे। जब राम जी को छुपकर देखा कि सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं श्री राम, हंसने लगा और कहता है असंभ्रमम हेम मृगस्य जन्म तथापि राम लुलुभे मृगाय। ये कैसा राम, ये कैसा राम है जो सोने के मृग के पीछे दौड़ लगा रहा है? संसार में सबको पता है, ऐसा कौन है जो नहीं जानता सोने का मृग नहीं होता। ये कैसा राम जो सोने के मृग के पीछे भाग पड़ा? रावण छद्म वेश बना करके आया, माता किशोरी का हरण करके ले गया। लेकिन राम जी महाराज के मन में हमेशा ये बात रही कि किशोरी ने, जानकी ने सोने का मृग मांगा लेकिन मैं दे नहीं पाया। लेकिन जब किशोरी जी का खोज करते हुए जब किष्किंधा में पहुंचे प्रभु श्री राम, और जब अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का दर्शन किया, तो राम जी महाराज ने जब हनुमान जी को देखा तो मन प्रसन्न हो गया और विचार करने लगे ये सच्चा सोने का मृग है। स्वर्ण शैलाव देहम, बानर भी शाखा मृग होते हैं और हनुमान जी महाराज कैसे हैं? कनक कांति वाले, सोने के समान चमकने वाले। प्रभु श्री राम विचार करने लगे जानकी ने जो सोने का मृग मांगा था वो नकली निकला, लेकिन अब सोने का मृग, असली सोने का मृग लंका में मैं भेजूंगा जानकी के पास में। और हनुमान जी को भेजा लंका में। सत्य शपथ करुणा निधान की। जब जानकी जी ने करुणा निधान शब्द सुना हनुमान जी के मुख से, स्वर्ण शैलाव देहम, जब देह देखा, समझ गई माता जानकी प्रभु श्री राम ने सोने का मृग भेजा, ये असली सोने का मृग है। अच्छा, सोना असली है या नकली, कैसे पता लगाओगे? सोना असली है या नकली, इसका पता कैसे चलेगा? आग में तपा लो। अगर आग में तपने के बाद में भी सोना काला नहीं पड़ा तो समझ लो असली है, और आग में सोना जल गया तो समझ लो नकली है। और लगे हाथ स्वर्ण शैलाव देव, हनुमान जी महाराज की परीक्षा भी हो गई। जैसे ही राक्षसों ने पूंछ में आग लगाई तो देखो, पूंछ में आग लगते ही पाप की कमाई की लंका, दानवों की लंका, राक्षसों की लंका जल करके राख हो गई। लेकिन हनुमान जी महाराज की पूंछ का बाल भी नहीं जला। भगवान कहते ये असली सोने का मृग, जिसकी महाराज अग्नि में भी परीक्षा पूरी हुई। त्रस्ताविर्बद्ध सेतु, समुद्र के ऊपर सेतु बांधा है, और श्री राम जी महाराज पूरी वानरी सेना को साथ लेकर के लंका में गए। खल दब दहना, खलों की लंका को तहस नहस कर दिया, और दशानन के सहित सबको भगवान ने समाप्त किया। माता जानकी को पुष्पक विमान में विराजमान करा के और सीधे अयोध्या में आए। और भगवान जब अयोध्या में आए तो राम राज्य बैठे त्रिलोका
हर्षित भयो गयो सब शोका। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की जय हो, सरजू मैया की जय हो।